हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको 2022 में एक नया लैपटॉप लेना है तो उस लैपटॉप के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसके बाद ही आपको एक नया लैपटॉप लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक नया लैपटॉप लेने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लैपटॉप लेना किस लिए है। आपको गेमिंग करने के लिए लैपटॉप लेना है, आपको ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप लेना है या कि आपको स्टडी के लिए लैपटॉप लेना है। ये कंफर्म होने के बाद आपको एक चेकलिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपको ये लिखना है कि आपको उस लैपटॉप में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस चाहिए, और इसके बाद आपका जो 90% प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो पे बताऊंगा आपको उन चीज़ों पे भी गौर करना है और इसके बाद ही आपको एक नया लैपटॉप लेना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो लैपटॉप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्प्ले। तो आपको हमेशा डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेक करके ही लैपटॉप लेना चाहिए। आपको या तो फुल एचडी या अगर आपका बजट उससे भी हाई है तो आपको 4K डिस्प्ले में जाना चाहिए। और अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको रिफ़्रेश रेट भी देखना होता है और आपको एक अच्छा रिफ़्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए होता है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हो तो आपको जो डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी है उसका भी ध्यान रखकर आपको डिस्प्ले सेलेक्ट करना होता है। तो अब हम बात करते हैं लैपटॉप के CPU के बारे में। तो जितना अच्छा आपका लैपटॉप का CPU होगा, मतलब कि जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा उतना ही फास्ट आपका लैपटॉप काम करेगा। मार्केट में दो कंपनियों के प्रोसेसर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, एक है इंटेल का और एक है राइजन का। तो जो इंटेल के प्रोसेसर हैं वो थोड़ा सा महंगे होते हैं राइजन से, और जो राइजन के प्रोसेसर होते हैं वो सस्ते होते हैं इंटेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस प्रोसेसर की ओर जाना है। और जो इंटेल के प्रोसेसर हैं वो थोड़ा महंगे होते हैं लेकिन उनमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो राइजन से कम पाई जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो राइजन कम प्राइस में भी एक अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन दे देता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस कंपनी का प्रोसेसर लेना है। और इसके बाद आपको ये भी ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो प्रोसेसर्स का जनरेशन है वो हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए, और इसके बाद ही आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं GPU के बारे में। तो अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग करनी है या ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो एक अच्छा GPU होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एक बढ़िया सा GPU ज़रूर सेलेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए। तो इसका ध्यान आप हमेशा रखेंगे कि अगर आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना है तो आपको CPU के साथ साथ GPU भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब आता है पोर्ट्स और कनेक्टिविटी। तो आपको हमेशा ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपका जो वाईफाई का वर्ज़न है और ब्लूटूथ का वर्ज़न है वो कौन सा वर्ज़न है और वो लेटेस्ट है कि नहीं। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, और आपको पोर्ट्स भी देखना चाहिए कि आपको किस किस पोर्ट्स की ज़रूरत है और वो पोर्ट्स आपके लैपटॉप में अवेलेबल हैं या नहीं, और वो पोर्ट्स लेटेस्ट वर्जन के हैं या नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो हमेशा हमें दो तरह के स्टोरेज देखने को मिलेंगे, एक है हार्ड डिस्क और एक है SSD। जो SSD होती है वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर विद हार्ड डिस्क। तो आपको हमेशा SSD की ओर ही जाना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि आजकल कम प्राइस के लैपटॉप में भी SSD देखने को मिलती है। तो आपको हमेशा SSD की ओर जाना चाहिए। तो एक लैपटॉप में रैम का काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आपको हमेशा ये ध्यान में रखकर लैपटॉप लेना चाहिए कि आपके लैपटॉप में कितने GB की रैम है। तो जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी आप उतनी ही अच्छी तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हो। आप अलग अलग काम एक ही टाइम में कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक अच्छी खासी रैम होनी ज़रूरी है अपने लैपटॉप पे।